और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बेटा हम लोग देख रहे थे कि अभी 3-4 क्लास में मैं आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न करा रहा हूं, जैसे एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, सीपीयू, ठीक है, यूपीएसआई, ऐसे इनमें जो वर्क एंड टाइम से प्रश्न जो पूछे गए बेटा, मैं आपको वो कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और हमने किए भी हैं और हम आगे भी करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज हम अपने जो सीरीज चल रही है हमारी, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न हम आगे और करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बेटा पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2020 में। ये बोल रहा है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक मिलकर कार्य किया और शेष कार्य को एक्स कितने दिनों में पूरा कर जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा इस बात पे कि बात किसकी कर रहा है, एक्स, वाई, जेड। तो बेटा सबसे पहले ध्यान हमें ये देना होगा, ये सब चीजें पूछ रहा है तो हमें क्या पहले कुल कार्य निकालना पड़ेगा, फिर इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि किसने कितना कार्य किया। तो देखते हैं अभी क्या रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलेंगे हम। ये बोल रहा है एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो बेटा मैंने वाई को 100 मान लिया, ये कितना हो जाएगा हमारा, 140 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। तो बेटा 40% कम कुशल है तो ये 60 होगा। ये क्या है, क्षमता है बेटा, ये क्षमता है इनकी, ये क्षमताओं का अनुपात है इनकी। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब मैं इसको और काट सकता हूँ, 2 से देखता हूँ, 2 सत्ते 2 पंजे और 2 3। तो बेटा इनकी जो कार्य क्षमता निकल के आई है एक एक दिन में काम करने की, एक्स कितना करता है एक दिन में 7 काम, वाई कितना करता है 5 और जेड हमारा करता है 3 काम। अगर मैं बात करूं इनकी कुल कार्य की एक दिन में, तो एक दिन में बेटा ये कुल कार्य कितना करेंगे, एक दिन में कुल कार्य तीनों का कितना हो जाएगा, 7 5 12 और बेटा 3 15। तो 7 + 3 + 5, तो ये बेटा हमारे कितना हो गया 15। तो एक दिन में ये 15 कार्य करेंगे। अब ये क्या रहा है क्वेश्चन हमारा, आगे जरा थोड़ा सा ध्यान देना। ये कह रहा है एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो बेटा 21 दिन की बात कर रहा है, एक दिन में काम करते हैं 15, तो 21 दिन में कितना कार्य कर देंगे, थोड़ा सा देखते हैं हम कि 21 दिन की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ से निकाल सकता हूँ कितना हो जाएगा बेटा, 105 × 21 हमारा, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 और 3। ये बेटा हमारा कुल कार्य निकल के जो आया वो 315 निकल के आया हमारा, क्योंकि एक दिन में काम करते हैं 15, 21 दिन में कितना काम करेंगे 315। अब ये क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये कह रहा है वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक मिलकर कार्य किया। वाई और जेड ने 35 दिनों तक मिलकर कार्य किया। बेटा थोड़ा ध्यान देना कि वाई प्लस जेड एक दिन में काम कितना करते हैं, 5 और 3 8 काम करते हैं, इंटू 35 की बात कर रहा है। अब ये 35 दिन में बेटा काम कितना कर देंगे, तो थोड़ा देखते हैं हम। 8 पंजे 40 का 0, 8 3 24 और 24 4 28 बेटा, कहीं ये 280 काम को समाप्त करते हैं। आखिर वर्क कितना था हमारे पास, 315। भाई कुल कार्य हमारे पास 315 था, 315 में से 280 काम तो हो चुका, कितना बचा, 11 में से 8 गए बेटा, कितने बचे 3, 35 काम हमारे पास बचा। अब हमारे पास अभी 35 काम शेष बचा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है एक्स कितने दिन में पूरा कर जाएगा शेष कार्य को।
तो शेष कार्य मेरे पास कितना बचा है, 35 बचा है। और x एक दिन में काम कितना करता है, 7। तो बेटा 35 कार्य को ये कितने दिन में कर जाएगा, ये 5 दिन में कर जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है ए एक चालीस दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। सी अधिक कुशल है, एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। कार्य करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? अकेले बी द्वारा शेष कार्य को किया जाएगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020, एसएससी सीजीएल 2020 मार्च में पूछा गया था। ये कह रहा है एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ में 5 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? बेटा देखना, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी बात करेगा किसकी, ए बी सी की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए बी सी। भाई हमें सबसे पहले ये देखना होता है, अगर दिन दे रखे हैं तो दिन निकालेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालना होता है। क्योंकि हम जब तक कार्य क्षमता का अनुपात नहीं निकालेंगे तब तक हम क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते। हम नहीं बता पाएंगे किसने कितना काम किया और कौन कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है। मैंने बेटा माना बी ए से 25%, ए हमारा 100 होगा, ये कितना होगा, 125 होगा। अब ये कह रहा है सी बी से 28% अधिक कुशल है।
बेटा सी है यहाँ से किससे 28%, तो ये कितना हो जाएगा 128/100। देखो बेटा यहाँ से काटते हैं हम, 25 पंजे 25 चौका, 4 तियां और 4 दूनिया, तो ये कितना हो गया हमारा 5 दूनी 10 का 0 और 5 तियां 15, 15 1 16, तो 160। ये हमारा निकल के आ गया 100:125:160। बेटा यहाँ देखते हैं हम कट क्या रहा है अभी। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25, और ये 5 तियां 15, 5 तियां 15 बेटा बचा कितना हमारे पास में 2, एक बचा, और 5 दूनी 10। तो बेटा जो अनुपात निकल के आया है इनकी कार्य क्षमता का, वो क्या निकल के आया 20:25:32, 20:25, 25:32। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कहे क्या रहा था पहले स्टार्टिंग में, ये एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बेटा यहाँ पर बोल रहा है एक निश्चित कार्य को, तो ये बताओ 40 दिन में कर सकता है, एक दिन में कार्य कितना करता है 20। अगर एक दिन में 20 कार्य करता है तो 40 दिन में काम कितना करेगा ही 20 × 40, 800 काम कर देगा, यही कह रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना। अब आगे हमें ये पता लग गया कि आखिर काम कितना है हमारे पास 800, कुल कार्य हमारा है 800, हमें क्षमताओं का अनुपात मिल गया, काम मिल गया। अब हम बाकी का आगे कर सकते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक साथ वे 5 दिन तक कार्य करते हैं और अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखो बेटा एक साथ, अब बोल रहा है तीनों जो हैं वो एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, तो मैं यहाँ से ये पता लगा सकता हूँ कि तीनों एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे। तीनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा बेटा, तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं 20 + 25 + 32। तो मुझे यहाँ से ये पता लगा 2 5 7 7 और बेटा 3 2 5 और 7, 77 कार्य बेटा जो एक दिन में 77 कार्य करते हैं। अब ये काम कर कितने दिन रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि 6 दिन तक काम करता है, 6 दिनों तक ये मिलके काम करते हैं। ठीक है 6 दिन की बात कर रहा है ना, एक साथ में नहीं 5 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन नहीं 5 दिन तक। तो बेटा 5 दिन तक ये कार्य कर रहे हैं तीनों मिलके, एक दिन में काम कितना करते हैं 77। तो 77 काम करते हैं, 5 दिन में काम कितना करेंगे ये 7 पंजे 35 के 5, 7 पंजे 35 के 5, 35 और 3 38, 385 काम कर चुके होंगे। कार्य कुल कितना था 800, 800 में से हमारा 385 काम खत्म हो चुका है। 385 काम मेरा खत्म हो गया, तो काम कितना बचा होगा मेरे पास। यहाँ से मुझे पता लगा कि 800 तो काम था और 385 कार्य इन्हें खत्म कर दिया, तो ये कितना बचा 5, यहाँ बेटा बचेगा 1 हमारा, और 7 में से 3 गए तो ये 4, 415 काम मेरे पास बचा अभी। अब ये कह रहा है शेष कार्य को बी द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ से बी एक दिन में काम कितना करता है, बी एक दिन में 25 कार्य करता है हमारा, 415 काम कराना है मुझे, तो 415 काम को बी के द्वारा बी के बराबर कितने दिन में कर देगा, ये एक दिन में करता है 25। तो बेटा यहाँ से मैं इसे काटता हूँ 55 25 और 5 8 40, ठीक है, और 5 3 15, तो हमारा कितना बचा 83/5। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको काटा मैंने 5 एकम 5, बचा मेरे पास कितना 3, तो 5 छक्का 30 और बेटा 3/5, तो 16 सही 3/5 में ये कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। देखते हैं बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन का हल्का सा पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब ये क्या रहा है, थोड़ा सा उसने घुमाने का प्रयास किया क्वेश्चन में। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है, बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि डी इसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो ए इसी काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। थोड़ा सा ध्यान देना, समझना क्या रहा है क्वेश्चन हमारा। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। सबसे पहले ए, बी और सी और डी, क्योंकि यहाँ डी तक बात कर रहा है ये, तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या, कुल कार्य क्षमताएं इनकी, तभी हम बता सकते हैं आगे क्वेश्चन को। देखते हैं हम कैसे करते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है और बी सी से दुगनी तेजी से करता है। तो बेटा यहाँ से हम लेते हैं कि सी 100 काम करता होगा, तो सी अगर 100 काम करता होगा तो ये बेटा 200 करता होगा, कि ये कह रहा है यहाँ से क्या कह रहा है, बी सी से दुगनी तेजी से। अब ये क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से, ए जो है बी की तुलना में, तो ये 400 करता होगा। तो ये मिल गया हमें क्या, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो हमने इसको x मान लिया। डी के बारे में हमें कुछ दे नहीं रखा है कि ये कितनी तेजी से कितने गुना, अभी कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ से हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, ठीक है, ये कट जाएंगे। तो ये अनुपात मेरा क्या आ गया इनकी कार्य क्षमता का, 4, 2, 1 और रेशियो x। अब ये हमारा अनुपात आ गया। अब ये क्या रहा है, देखो तीनों एक साथ मिलकर एक काम को करते हुए काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं। देखो तीनों एक साथ काम करते हैं और डी की हेल्प लेते हैं, तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, एक दिन के कार्य की बात करूं तो बेटा कितना होगा, 4, 2, 1 7 कार्य होगा बेटा। तो 7 प्लस x, क्योंकि ये बोल रहा है इसमें d की मदद से, d कितना करता है x, d की कार्य क्षमता x, तो ये क्या हो गया 7 प्लस x। और ये क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या रहा है, ये 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बेटा ये 4 दिन में, तो ये क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया। अब ये आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये कह रहा है कि डी इसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो डी बेटा एक दिन में काम कितना करता है, x, तो ये कितना करेगा 16x, 16x काम करता है। अभी हमारा काम बराबर हो गया, काम बराबर हो गया, तो यहां से कितना आ गया, 7 चौक 28 प्लस 4x और इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 16x, ठीक है 16x। बेटा हम यहां से देखते हैं कि हमारा 28 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4x हमारा उधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 12x। तो 12x बराबर मेरा 28 बटे 12x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 12। तो ये क्या हो गया, x का मान निकल के आ गया। अब मैं देखता हूँ ये कट जाएगा हमारा अभी भी, और मैं इसे कितने से काट सकता हूँ, 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 तियां, तो x का मान बेटा 7 बटे 3 निकल के आ गया मेरा। अब वो काम कर कितना रहा था, अगर मैं बात करूं, मैं कुल कार्य निकाल सकता हूं यहां से, तो d की मदद से 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। d इसी काम को 16 दिनों में पूरा करता था। तो बेटा x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे कुल काम मिल जाएगा। तो मैंने देखा 16 × 7 बटे 3
अब ये कह क्या रहा है, ए 75% भाग को एक दिन में काम कितना करता है, 1/4। तो मैंने देखा 1/4 इंटू 75% की बात करूं मैं, 75% का मान क्या होता है, 25 तियां और 25 चौका 3/4। देखो यही तो कह रहा था। अब बेटा यहाँ देखते हैं हम क्या क्या कट जाएगा हमारा, थोड़ा सा ध्यान देना। 1/4 काम की बात कर रहा था, एक 3 से बेटा मेरा ये 3 कट जाएगा, इससे बेटा 4 चौक 16, और बेटा क्या कट रहा है मेरा, 4 एकम 4। तो क्या बचा मेरे पास, 1 इंटू 7। तो 7 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। एक अच्छा प्रश्न था, एसएससी सीपीयू दिसंबर 2019 में पूछा गया था। हम फिर मिलेंगे बेटा, आप लोग बस मेरा साथ बनाए रखना, मैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूंगा। गर्मी बहुत हो रही है, आप देख रहे हो कि पसीना कैसे आ रहा है मुझे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अभी कुछ टेक्निकल इशू है, मुझे समय लगता है कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको कम क्वेश्चंस करा पाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन अभी लिखने पड़ते हैं। अभी मैं प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर रहा हूं, तो वो सब सारी हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जल्द ही, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए करा पाएंगे। बस आप लोग साथ बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, ठीक है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे, ओके बाय।